नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 24/7 कोचिंग मॉल में। मैं आपका दोस्त आज आपके लेके आया हूँ फिर से कुछ अलग कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। आइए देखते हैं क्या है। दोस्तों आज हम बात करेंगे घन के बारे में, घन यानी क्यूब के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले कि घन होता क्या चीज है। सबसे पहले हम बात करेंगे घन की। घन यानी कि क्यूब। यदि हम किसी भी संख्या की गुणा उसी संख्या से करने के बाद में फिर से उसकी गुणा हम उसी संख्या से कर दें तो जो गुणनफल के पश्चात जो हमें संख्या प्राप्त होती है उसे हम उस संख्या का घन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग एक छोटा सा अंक लेते हैं, मान लिया 2। 2 की गुणा अगर हम 2 से ही 3 बार कर दें तो यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये जो हमारा गुणनफल प्राप्त हुआ इस संख्या को हम लोग बोलते हैं 2 का घन। किसका? 2 का। और इसके लिए हम इस गुणनफल को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, यानी 2 की घात 3 है या 2 का घन कितना होता है 8। तो किसी भी संख्या की गुणा उसी संख्या से 3 बार करने पर, उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है उसको हम उस संख्या का घन कहते हैं, यानी कि क्यूब कहते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि इन संख्याओं के घनों को हम किस प्रकार निकाल सकते हैं, किस प्रकार निकालते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जनरली सभी बच्चों को 1 से लेकर 10 तक के क्यूब रूट आते हैं। जैसे 1 की घात 3 यानी 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8, 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है आपका 64, 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है आपका 216, 7 का घन होता है आपका 343, 8 का घन होता है आपका 512, 9 का घन होता है आपका 729 और 10 का घन होता है आपका 1000। तो ज्यादातर तो बच्चों को ये 1 से लेकर 10 तक के घन याद होते ही हैं। अब उससे आगे के लिए हम लोग कैसे करें, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उसके द्वारा आप कोई भी कितना भी बड़ा आप घन हो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग सबसे पहले एक छोटा नंबर लेते हैं 12। 12 की घात 3 लेना है। तो हमें करना क्या है, हमें करना है कि पहली संख्या का घन करेंगे। यहाँ पे पहली संख्या क्या 1, इसका घन किया 1 आएगा, फिर एक स्लैश लगा देंगे और पहली संख्या का वर्ग करके इससे गुणा कर देंगे। 1 का वर्ग 1 रहेगा और 2 से गुणा कर देंगे तो 2 आएगा। फिर दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4 और उससे गुणा कर देंगे 1 से तो आ जाएगा 1, 2 4 1 4। अब 2 का वर्ग घन कर देंगे तो आ जाएगा 8। एक तो हो गया हमारा पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इन नंबरों को हम डबल कर देंगे। 2 का दुगुना 4 और 4 का दुगुना 8। अब जोड़ के लिख देंगे बस। 8 का 8 लिया, 8 4 12, 12 बनता है तो 12 का लेंगे 2, एक कैरी का यहाँ पे ले लिया हमने, 1 और 2 हो गए 3 और 4 हो गए 7 और 1 का 1। तो यानी कि 12 का जो क्यूब है, 12 का जो क्यूब है वो कितना बना 1728, यानी कि 1728। इसी तरह का एक एग्जांपल और ले लेंगे हम लोग लेते हैं 15। 15 की घात 3। अब वही फिर से करेंगे, 1 की घात 3 करेंगे, 1 लेंगे। अब इसका वर्ग किया हमने, 1 का वर्ग 1 और 5 से गुणा करी तो 5, फिर स्लैश लगाया। अब 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग हो गया 25 और 25 की गुणा 1 से करेंगे तो 25 एकम 25 और 5 की घात 3 का मतलब 125। अब हमें इधर साइड वाले नंबर छोड़कर बीच वाले दोनों नंबरों को दोगुना करना है। इसका दोगुना 10 हो गया और इसका दोगुना हो गया 50। इन्हें जोड़ के और लिख देंगे। यहाँ से सिर्फ एक अंक लेंगे हम लोग 5। अब जो 12 बचा, ये वाला जो 12 बचा ये इधर ऐड कर देंगे। तो 25 और 12 75, 25 और 50 हो गए 75, 75 और 12 जोड़ देंगे तो आप 12 जोड़ोगे तो 7 5 2 और 5 7 के 7 लेंगे। अब बचा कितना, यहाँ पे आप 3 और 5 8, 8 जो बना वो 8 कैरी का इधर आ गया यहाँ पे।
8 यहाँ पे जोड़ देंगे तो 8 और 5 13 और 10 23, 23 का लेंगे 3, हासिल का जो बचा 2, 2 को इधर जोड़ देंगे यहाँ पे 2 और 1 3, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि 15 का जो क्यूब है वो कितना बना 33 75। इसी तरह से और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप इन एग्जाम्पल्स को समझने के लिए अपनी वीडियो को रोककर उतार सकते हैं, बड़ी आसानी से उतार लेंगे। अगला एक उदाहरण और लेते हैं हम लोग। एक उदाहरण दिया हमने 65, 65 का करते हैं 65 की घात 3। तो सबसे पहले हमें करना है कि जो संख्या दे रखी है उसका क्यूब निकालेंगे। तो 6 का क्यूब यहां से हम लोग देख सकते हैं 216, स्लैश लगाए। अब पहली संख्या का वर्ग, पहली संख्या का वर्ग हो गया 6 6 36। अब 36 की गुणा 5 से करेंगे हम, तो 36 पंजे होते हैं 180, डिवाइड किया हमने। अब पार्टीशन किया इसका, फिर 5 का वर्ग किया हमने, 5 का वर्ग हो गया 25 और 25 सिक्का होते हैं 150, और फिर 5 की घात 3 कितना हो जाएगा 125। अब हमें पता है इन दोनों नंबरों का डबल करना है, तो इसका डबल हो गया 360 और इसका डबल हो गया 300। अब जोड़ दो बस, यहां से पहली संख्या लेंगे 5, ये 12 इधर जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 162, 162 और 300 हो जाएंगे 462। 462 का हमने लिया सिर्फ 2, हासिल बचे 46, 46 यहाँ पे जोड़ देंगे तो 6 का 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 4 12 और 6 18 के 8 हासिल 1, और 1 और 1 2 और 3 5, यहाँ पर आ गए 58, 58, 58 इसमें जोड़ देंगे। 8 से 14 के 4 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7 और 2, तो कितना आया 274 625। ये आ गया आपका कितने का 65 का। 65 का क्यूब कितना आया 274 625। ये तो थे अभी तक हमारे दो अंकों वाले। अगर हमें मान लो लार्ज नंबर यानी 3 डिजिट में पहुंचना हो तब कैसे करेंगे? तब उसके लिए भी हम लोग एक बहुत आसानी से इसी तरह से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे हमने एक लिया 112 की घात 3, तो हमें इसमें इसे पहला नंबर मानेंगे, इसे दूसरा नंबर, इसे एक नंबर, इसे के लिए दूसरा नंबर। तो पहले 11 की घात 3 का निकाल लेंगे, 13 करके बनेगा। ऐसे ही पहले का वर्ग करके दो गुना करना है, 2 से गुणा करनी है। तो पहले का वर्ग किया हमने 121, 121 दूनी हो गए आपके 242। अब इस वाली संख्या का वर्ग करना है हमें, 2 दूनी 4, 4 की 11 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 11 चौक 44, और 2 की घात 3 हो गया 8। अब इन दोनों का दोगुना कर दो, इसका हो जाएगा 484 और इसका हो जाएगा 88। अब बस जोड़ दो, 8 के 8 लिए, 8 4 12 के 2 हासिल का 1, इधर जुड़ गया 5 और 8 13, 13 यहाँ पे आ जाएंगे, 13 इधर जोड़ देंगे हम लोग, 3 और 2 5 4 9 के 9। अब 4 और 1 5 और 8 13, 13 के 3 लिए, और बचा हासिल का 1, 3 और 4 7, वो इधर जुड़ गए। अब इन्हें जोड़ देंगे, 3 और 1 4 और 7 3 10 का 0, और 3 और 1 4 और 1 कितना आया 104, कितना 1400 140 49 28, 140 49 28, ये कितने का आया 112 की घात 3 का। दोस्तों इसी प्रकार हम और कई सारे क्वेश्चनों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार हम घनों को ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी हो। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नई से नई नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।